ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से लड़ाई में धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सैंपलिंग और टेस्टिंग की दर बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि गंभीर मामलों को वरिष्ठ चिकित्सक स्वयं देखें, क्लिनिकल मैनेजमेंट को और प्रभावी बनाया जाए, कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, लोगों को सावधान व सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया जाए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यता से कराया जाए, बच्चे और बुजुर्ग बहुत जरूरी ना हो तो घर पर ही रहें। कोविड-19 को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोविड-19 के बढ़ते मामलों और नगर निगम में मिले कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद निगम ने नई पहल शुरू की है, जिसके तहत नगर निगम में मास्क मशीन लगाई गई है। अब अगर कोई नगर निगम में आम जनता बिना मास्क के आती है तो वो इस मास्क मशीन के जरिए 5 रुपए का सिक्का डालकर मास्क प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही नगर आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि नगर निगम परिसर में आवश्यक जगहों पर ये मास्क मशीन लगाई जाएगी। इसके अलावा 1 हफ्ते तक इसका ट्रायल किया जाएगा और अगर ट्रायल सफल हो जाता है तो शहर में बने सार्वजनिक स्थानों पर स्मार्ट शौचालय के पास मास्क मशीन लगाई जाएगी, जिससे कि आम जनता 5 रुपए के सिक्के से इस मशीन से मास्क प्राप्त कर सकेगी। वहीं वीपी इंडस्ट्रीज द्वारा उपलब्ध कराई गई फेस मास्क वेडिंग मशीन का उद्घाटन नगर आयुक्त द्वारा किया गया। कंपनी के मैनेजर आशीष तिवारी ने बताया कि इस मशीन की शुरुआत नगर निगम से की गई। हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस मशीन के द्वारा आम जन तक मास्क सस्ते दामों में पहुंच सके और मास्क की कहीं भी कालाबाजारी ना हो सके। वेंडिंग मशीन इसलिए डिजाइन करी गई है क्योंकि सबसे पहले हम चाहते हैं कि मास्क की जो कालाबाजारी हो रही है इसको रोका जा सके। अब ये किस तरीके से रुक सकती है, हमने जगह जगह ये मैन्युफैक्चर करी है मशीन, जिसको नगर निगम के माध्यम से जगह जगह लगाया जाएगा। ये वॉल माउंट मशीन है जिसमें 5 रुपए का कॉइन यहाँ पे डालते हैं तो एक रीयूजेबल मास्क बाहर आता है, जिसकी मार्केट में प्राइस 15 से 20 रुपए है, जो कि नगर निगम के माध्यम से 5 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है। और भारत सरकार द्वारा और हमारे उत्तराखंड सरकार द्वारा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें ये अनिवार्य है कि लोग जब भी आएँ तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को अपने सैनिटाइज करें। तो कुछ लोग मास्क पहन के नहीं आते हैं और जब उनको कहा जाता है तो कहते हैं कि हम सब मास्क लाना भूल गए या नहीं पहने हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी चीज़ के बचाव के लिए अभी हम लोगों ने कल एक प्रायोगिक तौर पर शुरू किया है और इसको अभी हमारे जो ऑफिसर्स बैठते हैं उनके पास में ही एक कॉरिडोर में इसको लगा दिया गया है। डोईवाला बाजार में साप्ताहिक बंदी को लागू कर जहां अनलॉक 3 में व्यापारियों को राहत दी गई है, तो वहीं तमाम तरह को छूट देने का काम शासन प्रशासन लगातार कर रहा है। कोरोना महामारी के कारण बाजारों में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन था, जिसे अब समाप्त कर फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू कर साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था कर दी गई है। डोईवाला में अब पहले की तरह साप्ताहिक बंदी बुधवार को लागू कर दी गई है। व्यापार संघ डोईवाला के अध्यक्ष रमेश वासन ने कहा कि आज और कल बाजार खुले रहेंगे, जिसकी व्यवस्था शासन प्रशासन ने कर दी है। इसलिए अब डोईवाला में पुरानी व्यवस्था बुधवार की बंदी को लागू कर दिया है, जिसका व्यापार संघ डोईवाला स्वागत करता है और आम जनता के साथ व्यापारियों से अपील करता है कि कोरोना महामारी का खतरा अभी भी बना हुआ है, इसलिए मास्क पहनने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें ताकि बीमारी से बचा जा सके। नहीं, आज शनिवार और इतवार को बाजार खुला रहेगा। ये जो है बहुत अच्छा हुआ है। लॉकडाउन के डर से, कोरोना के डर से ये बिल्कुल सरकार का सही निर्णय है। और इसके अलावा जो बुधवार की जो छुट्टी थी पहले पूर्व की तरह, वो जो की है वो बिल्कुल सही किया। हम इसका समर्थन करते हैं और हर तरह से सरकार को सहयोग देने के लिए अपना प्रयास निरंतर जारी रखें।
उधम सिंह नगर के खटीमा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे उत्तराखंड में सिर्फ खटीमा में प्रशासन को शनिवार और इतवार का लॉकडाउन जारी करना पड़ा। प्रशासन के मुताबिक 200 से ज्यादा केस खटीमा में कोरोना पॉजिटिव के हैं। इस दौरान प्रशासन की टीम शहर को सैनिटाइजर करते हुए जरूर दिखी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खटीमा में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और बढ़ते संक्रमण को लेकर यहाँ पर इतवार और शनिवार का जो लॉकडाउन है उसे लागू रखा गया है। आज लॉकडाउन है, 2 दिन का लॉकडाउन है। जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी के महोदय के आदेश के क्रम में और शहर बंद कराया गया इसी की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। और पूरे शहर में जो है 2 गाड़ियों के द्वारा जो है पूरे उसमें जो है सैनिटाइजर किया जा रहा है रोकथाम के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून की रूरक संस्था ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत नोटिस जारी किया है, जिसमें उनके द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट के 3 मई 2019 के आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना करने पर अवमानना याचिका दायर करने की संबंधी सूचना दी गई है। एक्स चीफ मिनिस्टर्स रेंट पेमेंट केस में आज हमने वन ऑफ द रिस्पोंडेंट जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं उनको पिटिशनर की तरफ से नोटिस भेजा है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है दैट इफ़ समबडी इज़ ए गवर्नर तो उसमें आर्टिकल 361 का नोटिस उनको देना पड़ता है कोई इंस्टीट्यूशन करने से पहले। और हमारा एलिगेशन उसमें यही है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो नॉन कंप्लाइड है टिल डेट। जो कोर्ट की डायरेक्शन थी मार्केट रेंट पेमेंट की, और कोर्ट की डायरेक्शन स्टेट के लिए भी थी कैलकुलेशन ऑफ फर्दर एमिनिटीज़ के लिए, वो भी कंप्लाई नहीं हो पाया। तो इसलिए हमने उनको प्रपोज किया है कि वी आर प्रपोजिंग टू इंस्टीट्यूट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। राजाजी पार्क से सटे झबरावाला गांव में आए दिन हाथी उत्पात मचा रहे हैं और धान व गन्ने की खेती को पूरी तरह से रौंद रहे हैं। देर रात भी झबरवाला गांव में जंगली हाथियों ने किसानों के गन्ने व धान की फसल को रौंद कर पूरी तरह से नष्ट कर दिया और अब कोविड जैसी महामारी के बीच किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। किसानों का आरोप है कि किसान दिन रात मेहनत कर अपनी फसल उगाता है और वन विभाग की लापरवाही की वजह से जंगली जानवर इनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि किसानों के पास खेती के अलावा कोई अन्य स्रोत नहीं है। लगातार उनकी फसलों के बर्बाद होने से किसानों के सामने रोजी रोटी का भी संकट गहराता जा रहा है। जानवरों से बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ के लोग, और हम भी बहुत परेशान हैं क्योंकि जंगल से सटे हुए हमारे खेत हैं, ना ही बाउंड्री वॉल पे यहाँ पे ना ही गश्त वगैरह है ढंग से, और काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं किसान को और हमें भी, और बहुत बुरी स्थिति चल रही है इस टाइम। देखना 1-1.5 बीघे कम से ज़्यादा ही कम से कम धानों का नुकसान हो गया है, और कल भी
झवराला के अंदर खैरी की साइड से आए हाथी और झवराला में नहस तहस कर गए। एक यही जरिया है कि वो खेती से ही अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, लेकिन साल भर की फसल गन्ने की हाथियों ने एक बार में उसको तहस नहस कर दिया। तो किसान के लिए ये बहुत दुखद बात है कि वो अपनी आर्थिक स्थिति उसकी गिरती जा रही है, जिसके कारण किसान बहुत परेशान है। और हमने वन विभाग को, कर्मचारियों को इन्फॉर्म कर दिया गया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि किसानों को इसका मुआवजा मिलेगा। नैनीताल जू में वन पंचायत सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम सभा स्तर पर वन पंचायत को आ रही समस्याओं और समाधान के सुझाव पर मंथन करने के साथ ही वन पंचायतों को ग्राम पंचायतों के साथ जोड़ने के लिए एकल खिड़की प्रशासन एवं प्रबंधन व्यवस्था लागू करने हेतु पंचायती वनों के सीमाबंदी कार्य को छोड़कर अन्य समस्त प्रबंधन हेतु तकनीकी सलाह का कार्य वन विभाग को सौंपे जाने और वन पंचायत के चुनाव वन विभाग से करवाने का प्रस्ताव रखा गया। कमी होने के कारण चाहे वो राजस्व के हो, चाहे वो को सुदृढ़ और मजबूत करने की आवश्यकता है। अब नए रूप में बनावट में आ गई है। हर पंचायत को जैसे उसको कलेक्ट करने आज वन पंचायत सरपंच का सम्मेलन पूरा उत्तराखंड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है। पीसीसीएफ महोदय जयराज सर के अध्यक्षता में और ज्योत्सना सितलिंग मैडम वन पंचायत पीसीसीएफ के अध्यक्षता में हो रहे हैं। और वन पंचायत सरपंच का समस्या हर डिस्ट्रिक्ट से अवलोकित कर रहे हैं अभी। उसमें नैनीताल डिवीजन का भी है, नैनीताल फॉरेस्ट वन सोइल डिवीजन का भी है, रामनगर डिवीजन का भी है और हल्द्वानी डिवीजन का भी सरपंच लोग इधर अवेलेबल है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 10 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले या 60% से कम घनत्व वाले वनों को वन नहीं मानने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं से 3 सप्ताह के भीतर प्रतिशत पत्र पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद की तिथि नियत की गई है, जबकि सरकार के उक्त आदेश पर कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत, विनोद पांडे और रेणुपाल ने अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की थी। जब स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार नवंबर में बदलना चाहिए, वो माननीय न्यायालय ने स्टे कर दिया था। फिर उसके बाद ये दोबारा फरवरी में फिर से इन्होंने नई परिभाषा दी, जिसको हमने इस पीआईएल से चैलेंज किया और वो भी माननीय न्यायालय ने स्टे कर दिया था। वही मामला आज लगा था, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है, जिस पे हमने जवाब उसका रिजोंडर फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का टाइम मांगा है। क्या कहा है जवाब में सर? इस जवाब में इन्होंने बड़ी वेगली ये कहा है कि जो इन्होंने नई डेफिनेशन दी है और जिस डेफिनेशन पे हम रिलाय कर रहे हैं वो केवल उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिमिट्स में ही है, वहां से बाहर नहीं आ सकती। खबर डोईवाला से है। डोईवाला के जीवनवाला क्षेत्र में संचालित हिमालय विश्वविद्यालय कोरोना महामारी के चलते राज्य के स्थायी निवासी छात्रों को सत्र 2020-21 के सभी पाठ्यक्रमों में 31% और अन्य हिमालय राज्य के निवासी छात्रों को 20% की शिक्षण शुल्क में छूट देने जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी दी। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी जानकारी दी है कि विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य युवकों को रोजगार परक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना है। लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाएं, उनको डिजास्टर से संबंधित उसको मिटिगेट कैसे करना, उसको काउंटर कैसे करना, उसकी नॉलेज हो। इंडस्ट्रीज में इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। इंडस्ट्रीज में भी आजकल आप सुनते होंगे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में डिजास्टर्स हो रहे हैं, तो ये स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिजास्टर से संबंधित इस साल से अमली होगी कोर्सेज शुरू करने वाले। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार।